क्यों मैं अपने क्लाइंट्स के स्टार्टिंग फेज में सिर्फ 1 से 2 सेट रखता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं वो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग से आ रहे होते हैं, या तो उनका कोच वहां उनको लेके गया है या फिर खुद सोचते हैं कि ज्यादा सेट मतलब ज्यादा गेन। बट मेरी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी और लर्निंग कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ओवर रीचिंग या कंसिस्टेंट फटीग की। लोग हर वर्कआउट में फेलियर के आसपास ट्रेन कर रहे होते हैं ऑलरेडी, और फिर सोचते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। सच ये है कि हर सेशन फटीग के आसपास ट्रेन करना मसल ग्रो नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेस को इकट्ठा करता है बॉडी, और फिर रिकवरी डाउन, प्रोग्रेस स्टक, मोटिवेशन लो। और फिर लोग बोलते हैं कि शायद प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत है या फिर शायद कोच चेंज करने की जरूरत है। फिर जब वो मेरे पास आते हैं तो इनिशियल फेज में ऑलमोस्ट एक डीलोड जैसा होता है। वी पुल थिंग्स बैक, वॉल्यूम कंट्रोल में रख, और फिर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, स्लीप, स्टेप्स, फूड, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल सब कुछ चेक करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स फिर बोलते हैं कि यार मेरे अंदर और जाना, मैं और सेट्स कर सकता हूँ, बट उनको करने की जरूरत नहीं होती। वर्कआउट शॉर्ट, बर्नआउट जीरो, ज्यादा रेस्ट, मोर फैमिली टाइम, मोर फन एक्टिविटी। इससे बॉडी का जो इकट्ठा हुआ स्ट्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है, और जब स्ट्रेस कम होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं। तब वही क्लाइंट्स फिर बोल रहे होते हैं कि यार मैं वर्कआउट कम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं या ज्यादा मसल ग्रो हो रहा है, क्योंकि तब तुम सीलिंग रेस करते हो, तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन गेम स्टार्ट होती है। और ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है, कभी फ्यू डेज, कभी फ्यू वीक्स, और कुछ केसेस में महीने भी लग सकते हैं, स्पेशली जब क्लाइंट्स अनप्लान्ड या बैडली प्लान्ड कंपटीशन प्रेप से आ रहा हो, क्योंकि जितना ज्यादा डीप होल होता है उतना ही उसे भरने में टाइम लगे। लेकिन एक बार उस गड्ढे को हमने भर दिया और उससे आप बाहर आ गए तो प्रोग्रेस प्रेडिक्टेबल हो जाती है, वहीं से रियल रिजल्ट भी बिल्ड होना स्टार्ट होता है।